मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं सब इंस्पेक्टर नहीं होता तो मैं बहुत अच्छा कोचिंग देने वाला इंसान बन सकता। हमें ऑप्शंस रखने चाहिए, पहली बात तो ये है। एक तरह से प्लान बी। डिमोटिवेशन ना हो इसके लिए हमें ऑप्शंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि हर रास्ता हम पूरा कर पाएँ जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हार अंतिम हार है। कई लोग ऐसे हैं, मैंने मेरी लाइफ में मेरे जो साथी रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर छोड़ के चले गए और उन्होंने फिर वापस से तैयारी की, आज RAS हैं, IAS हैं। आप सर एस्पिरेंट्स को और जयपुर की जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, दिस इज RJ मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डैशिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान पुलिस, SHO मिस्टर दलवीर सिंह। करंटली पोस्टेड एट जवाहर सर्किल जयपुर। सो आज का इंटरव्यू पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे एंड सर की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर के इंटरव्यू से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं सर के इंट्रोडक्शन से। प्लीज सर। मैं दलवीर सिंह हूँ और 2005 बैच का सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के बाद इंस्पेक्टर के पोस्ट पर आज जवाहर सर्किल SHO के तौर पर तैनात हूँ पिछले करीब 15 दिन से। मेरी 18 साल की जो जर्नी है पुलिस की, उसका जो भी कार्यकाल रहा है उसके संबंध में मेरे पास बहुत बड़ा एक अनुभव है, जिसको मैं मोहित के कहने पर इनके साथ शेयर करूंगा। ओके सर। तो सर आप जवाहर सर्किल थाने में यहाँ पे कब से पोस्टेड है और आप कौन सी पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ 9 अक्टूबर को 2023 में ही श्रीमान पुलिस आयुक्त जयपुर के आदेश से पोस्टेड हुआ हूँ। इसके पूर्व में मैं ज्योतिनगर था, उसके पूर्व में दौलतपुरा थाना पे भी पोस्टेड था। और यहाँ पर चूंकि चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई थी उसकी वजह से, स्थानांतरण की वजह से यहाँ मैंने ज्वाइन किया था। ओके सर। तो आपकी सर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड आपका क्या क्या वर्क है एक्चुअल में? हम चूंकि पुलिस के सबसे निम्नतम स्तर पे अधिकारी के तौर पे कार्य करते हैं और पुलिस में जो कांस्टेबलरी है, जो अन्य जो छोटे पद पे जो कर्मचारी हैं उनको मॉनिटर करना, उनको सुपरवाइज करना, और जो पुलिस के 2 काम हैं, लॉ एंड ऑर्डर, उनको मेंटेन करने की हमें जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि हम कानून और व्यवस्था दोनों को बनाए रखें और सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर कार्य करें। आपकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना वर्क कर रहे हैं, तो आपको कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती होगी। वो फैसिलिटीज क्या क्या है? हमें बतौर SHO यहाँ पे एक टीम मिलती है, उसके बाद जो छुट्टियां हैं वो प्रॉपर मिलती हैं। छुट्टी जब भी जरूरत हो, अगर हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता थाने पे उस टाइम में नहीं है तो छुट्टियां नियमानुसार जो भी उपलब्ध हैं वो दे होती हैं। और प्रिविलेज लीव जो होती हैं 30 साल की, वो भी मिलती हैं। सरेंडर लीव मिलती है और सबसे बड़ी बात है हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है वो मिलता है। ओके सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी के बारे में। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड, आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड, और फिर उसके बाद में आपने कब प्रिपरेशन की, ये सब के बारे में थोड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं भरतपुर में एक छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पे स्कूल भी मेरे समय पे तो नहीं था। अभी मिडिल स्कूल है हमारे गाँव में। मैंने जब पढ़ाई शुरू की उस समय हमारे गाँव में स्कूल नहीं था, मुझे दूसरे गाँव में स्कूल में जाना पड़ता था पैदल। और उसके बाद मैंने जो 12th की है वो भी स्कूलिंग गाँव की है, वहाँ भी मैं गवर्नमेंट स्कूल। यस। तो वहाँ जाने के लिए साइकिल मुझे 10th में मिली, यानी कि 10वीं तक तो मैं पैदल ही जाना आना रहा मेरा। 12th करने के बाद मेरे जो फादर थे उन्होंने कहा कि आपको एग्रीकल्चर में जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम किसान हैं, बेसिकली मेरे फादर किसान थे। तो मैंने कृषि विज्ञान लेते हुए ग्रेजुएशन में चिमनपुरा कॉलेज, जो पद्मश्री बाबा नारायण दास जी महाराज जो वहाँ के थे उनकी कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद PG के लिए मैंने राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में एडमिशन लिया और नेट क्वालिफाई किया उसी वर्ष 2000 में। उसके बाद तैयारी की जॉब। आप नेट क्वालिफाई है? यस। ओके सर, दैट्स ग्रेट। और उसके बाद में फिर आपकी वो SI की जर्नी ये कैसी रही? मैं लगातार तैयारी कर रहा था RAS और एलाइड सर्विसेज के लिए। तो बीच में उस समय कुछ कारणों से विज्ञप्ति समय पे नहीं निकलती थी, 2-2, 3-3 साल लग जाते थे। तो चूंकि एक किसान का बेटा होने के नाते पहला जो प्राथमिकता रहती है वो ये रहती है कि हम कहीं भी सरकारी जॉब प्राप्त करें, ताकि हम परिवार के एक संबल के रूप में काम कर सकें, क्योंकि परिवार हम पे इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में। यानी कि कोई ड्रीम जॉब वगैरह ऐसा कोई सपना नहीं रहता? नहीं, पब्लिक डीलिंग का जॉब, चाहे वो RAS रहा हो, चाहे मेरी सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ हूँ मैं पब्लिक डीलिंग का जॉब चाह रहा था। वरना तो कृषि विज्ञान में भी काफी सारा जॉब है, लेकिन मुझे मेरा जो
शुरुआती जो वो था वो यही था कि मैं जनता से जुड़े हुए किसी विभाग में जाऊं। ओके। तो सर जैसे आपने कितने साल प्रिपरेशन की एसआई के लिए? मैंने 2002 में एग्जाम दिया था। उसकी जो प्रक्रिया पूरी होते होते 2005 मार्च तक मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ। नहीं, आपने ये तो हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस, आपने तैयारी कितने साल की? तैयारी मैंने करीब 3 साल तैयारी की। 3 साल तैयारी की। तो और कोचिंग से किया? इसमें मैं बेसिकली तैयारी आरएएस की ही कर रहा था। हाँ। सब इंस्पेक्टर एग्जाम बीच में आया और मैंने एग्जाम दिया बिना किसी कोचिंग, बिना किसी उसके, और मैं बहुत अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हुआ। राजस्थान में अंडर 20 मेरी रैंक थी। अंडर 20। और आपका मीडियम कौन सा था? मैं इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से आप? ओके, दैट्स ग्रेट। एंड सर फिर जैसे अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, आपने किस स्ट्रेटेजी से सब्जेक्ट्स को पढ़ा और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया? इसमें सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है वो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जीके का होता था, हिंदी डेस्क्रिप्टिव होती थी। तो डॉक्टर राघव प्रकाश की हिंदी की बुक आती है, बेसिकली जो हिंदी के लिए जो आधार बना वो बुक आधार बनाई। और जीके मेरा, चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स में मेरा अच्छा कमांड था, तो जीके के लिए जो राजस्थान की कल्चरल जो बुक्स हैं उस समय बहुत अच्छी बुक्स थी जो राजस्थान हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की थी। मैंने हमेशा अच्छी बुक्स को जो ISBN सर्टिफाइड होती हैं उनको मौका दिया, ना कि किसी की अन्य जो लिखने वाले जो लोग हैं मैं उन पर कभी रिलाई नहीं की। मेरी सफलता का राज यही रहा कि मैंने जब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी या अन्य जो भी सरकारी संस्थान है उनके द्वारा जो बुक प्रकाशित होती है उस पर रिलाई किया, तो बुक्स से मुझे एक अपना कंसेप्चुअली क्लियरिटी बहुत अच्छी आई और मैं पहले ही प्रयास में अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुआ सब इंस्पेक्टर। तो आपके साथ कभी डिमोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं आया? आरएएस में आया, सब इंस्पेक्टर के लिए तो कभी दोबारा चांस ही नहीं किया, मैंने फर्स्ट चांस में सेलेक्ट हुआ हूँ। आरएएस के लिए मैंने काफी प्रयास किए और आरएएस में चूंकि मैं पुलिस में 2005 में आ चुका था, पुलिस विभाग में एक सब इंस्पेक्टर को काफी काम करना होता है क्योंकि वो कटिंग एज है, उस पर एक पूरी पुलिस की जो थाने की जो धुरी है वो काम करने में। तो चूंकि मेरा पोस्टिंग कोटा हुआ पहला, और कोटा में अपराध का ग्राफ जो है बहुत ज्यादा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम मिला जाते ही, और मैं आरएएस की तैयारी उस जिस तरीके से करनी चाहिए, जितना समय मैं दे पाता उतना दे नहीं पाया, और आरएएस नहीं बन पाने का एक मेरे रहा है। तो मैं चूंकि एक ऑर्थोडॉक्स जिसको कहते हैं आदमी हूँ, मैंने माना डेस्टिनी यही है, तो मैंने फिर सब इंस्पेक्टर को ही एक अपना वो मानते हुए आपने। एंड सर आपने एसआई और आरएएस के अलावा और कोई सी भी एग्जाम दिया आपने? नहीं, मैंने कोई और एग्जाम नहीं दिया। सर आप लकी भी एक तरह से और एक तरह से आपका हार्डवर्क भी बोल सकते हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसआई क्लियर कर दिया। आरएस नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का लास्ट होता है, और किसी की ऐसा होता है कि एज भी हो रही है लेकिन काफी अटेम्प्ट लग गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अब उधर घर से भी प्रेशर आ रहा है और एक अंदर से खुद के भी होता है कि इतने साल हो गए करते हुए, एज भी हो रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो एक प्रेशर में होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि इतने साल दे दिए हमने एक चीज के पीछे, हमने और कुछ भी नहीं किया, ना कोई स्किल डेवलप की। तो उस चीज के लिए मैं ये मानता हूँ कि स्किल डेवलप नहीं की ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं बुक्स को, तो हम उन बुक्स के बारे में और जितनी भी हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का जो भी हिस्टोरिकल जो एक इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है। हमें ऑप्शंस रखने चाहिए, पहली बात तो ये है। एक तरह से प्लान बी। डिमोटिवेशन ना हो इसके लिए हमें ऑप्शंस बहुत जरूरी है लाइफ, क्योंकि हर रास्ता हम पूरा कर पाए जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हार अंतिम हार है। जिंदगी है तो रास्ते खूब हैं और हार और जीत चलती रहती है। तो ये चीज मान करके, चूंकि मैं ये मानता हूं अगर मैंने आरएएस तैयारी की और आरएएस में नहीं बन पाया, मैंने सब इंस्पेक्टर दिया, मैं पहले चांस में सेलेक्ट हुआ। अब जब आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो जो उस इक्विवेलेंट के जो एग्जाम्स हैं राजस्थान सरकार के, वो बहुत जरूरी है कि उनको भी हम साइड बाय साइड तैयारी करें। उसको हम ये मान सकते हैं कि जब आपका कैरियर, जब आप में एनर्जी होती है, आप उस एनर्जी को एक सूत्र में तो रखें, सीधा रखें, लेकिन ऑप्शंस पे भी जाएं। ये ना हो कि आप इतने ज्यादा एक तरफा हो जाएं कि आप अदर साइड ऑफ दी कॉइन देख ही नहीं पाए। सिक्के के दो पहलू वाली बात जो है वो जिंदगी पे लागू है कि हम एक पहलू देख करके कई बार अपने आप को निराश हताश कर लेते हैं, जबकि दूसरा पहलू जो है, कई लोग ऐसे हैं, मैंने मेरी लाइफ में मेरे जो साथी रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर छोड़ के चले गए और उन्होंने फिर वापस से तैयारी की, आज आरएएस हैं, आईएएस हैं। और डिमोटिवेशन का कारण यही होता है कि हम खुल के बात नहीं करते हैं, हम बहुत ज्यादा अपने आप को अंतर्मुखी बना लेते हैं, यानी हम हार मान के हमारे मन को भी हम बहुत ज्यादा निराश कर लें। मन नहीं हारना चाहिए।
और सर जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में काफी लोग काफी ज्यादा मात्रा में सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं ना, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा सिक्के के दो पहलू है, तो वो अच्छी बात भी है तो कहीं ना कहीं वो गलत भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उसमें कितने एक्सपीरियंस ऐसे होंगे कि जिनका नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि 99% लोगों का नहीं होगा, वो श्योर है। और आजकल कोचिंग संस्थानें चल रही है, हाई फीस है, और उनमें से 1% का होगा, तो जिनका नहीं हो रहा है उनका क्या होगा? उनका, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो आज का सिनेरियो है वो बहुत अच्छा है। कि वही मैं बता रहा हूँ कि खेत में काम करने वाला किसान जिसकी जमीन है और जिस मजदूर से वो काम करा रहा है, उस खेत के काम को तो वो मजदूर भी समझता है। तो आप जब सरकारी नौकरी नहीं भी मिल रही है तो प्राइवेट सेक्टर में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं खुद का, आप स्कूल खोल सकते हैं, वही आपका काम रहेगा। सिर्फ आपको सरकारी जॉब नहीं है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आज भी कहता हूं कि अगर मैं सब इंस्पेक्टर नहीं होता तो मैं बहुत अच्छा कोचिंग देने वाला इंसान बन सकता, क्योंकि जितनी आप पढ़ाई करते हैं ना, आप उसको एक्सेल करिए, आप लोगों को बांटिए। दैट इज द अदर वे ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा टैबू है समाज में, क्योंकि हम एक विकसित देश नहीं है, हम विकासशील हैं। विकासशील हैं तो हमें सरकारी नौकरी में एक एश्योरेंस मिलता है कि महीने पे तनख्वाह आ जाएगी। हम रिस्क लेना नहीं चाहते। आप रिस्क लेना शुरू करिए। आज कितने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, आप उनकी तरफ देखेंगे और उनकी पुरानी बैक हिस्ट्री देखेंगे, वो कभी लेक्चरर थे, कभी कहीं वो कोचिंग करा रहे थे, आज वो कोचिंग दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को जब एक्सेल किया, शिफ्ट किया और अपना वेंचर खोल लिया, तो आज वो बहुत नाम कमा रहे हैं। तो आप क्यों ना, आप जब आपने कोचिंग ली है तो टिट्स एंड बिट्स आपको आती हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया, आप उसमें कुछ नया क्लेवर अपना जोड़ें, क्योंकि आप भी तो यूनिक हैं। हाँ, सही बात। रास्ते बहुत हैं जिंदगी में, सिर्फ आपको निराश नहीं होना है और आपको अवसर तलाशने हैं, समझदारी दिखानी है बस। एंड सर, पुलिस की जॉब कितनी टफ है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी छोटा या बड़ा त्योहार आता है तो सबकी, जैसे गवर्नमेंट छुट्टी भी आती है वो सबकी आती है, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं उसमें ऐसा होता है कि इनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी और लग जाती है। तो इस बात पे क्या बोलेंगे? मेरा ये मानना है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। वी वांट टू गेट द जॉब, दैट इज आवर विश, एंड इफ यू आर कमिंग विद योर विश, देन व्हाट इज द नीड टू बी डिप्रेस्ड, टू बी गेट टेंशन, टू बी हाईली स्ट्रेस्ड वन? उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने नहीं बुलाया, आप खुद चल के आए हैं। तो जिस रास्ते को आपने चुना है और आपने खुद ने चुना है, उससे आपको घबराना क्यों? और उसकी जो हार्डशिप है वो आपको पता थी, और नहीं भी पता थी तो आप चाहकर आए हैं, तो फिर चाहकर आए हैं तो आप काम करिए। काम में कठिनाई तो आएगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये जॉब ऐसा है, डाइवर्सिटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इज देयर, कि हमसे जो पब्लिक है उसका जो कोई भी काम है, तो वो अगर कहीं ना कहीं आदमी के उसको टकराती है तो वो पुलिस की तरफ देखता है कि मुझे कहीं ना कहीं पुलिस से मदद चाहिए। मुझे लाइनमैन ने परेशान कर दिया, मुझे पानी के मीटर रीडर ने परेशान कर दिया, तो भी वो थाने पे आता है। तो थाना एक जनता की उम्मीद है बहुत बड़ी, पहला। और अगर हम जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे तो हमें हार्ड काम करना ही पड़ेगा। बहुत हार्डशिप है हमारी लाइफ में। हमें छुट्टियां खूब हैं, लेकिन हमें छुट्टियां मिलती कम हैं, और उसका रीजन ये नहीं है कि अफसर जो हमारे हायर अफसर से देना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि जनता को भी हम उतना दे पाए जितना जनता हमसे उम्मीद करती है। जब हम उम्मीद को पूरा करने जाते हैं ना, तो हमें हमारी कई खुद की जो उम्मीदें हैं, खुद की जो लाइफ है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो आप सर एस्पिरेंट्स को और जयपुर की जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले एस्पिरेंट्स के लिए। एस्पिरेंट्स जो हैं, सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली बताऊं तो आपको जिस जॉब में आने का आपका मन है, वहां आपको बहुत सारी हार्डशिप है, आपको तैयारी भी उतनी अच्छे से करनी है, और हार से कभी भी डिप्रेस होना ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी है तो आपके जीतने के चांसेस हर जगह हैं। और सब इंस्पेक्टर एक नौकरी है, उसको एक नौकरी के तौर पे देखें, ना कि जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। जिंदगी का लक्ष्य तो कुछ और भी हो सकता है। आप अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं, आप अदर सर्विसेज पर रिलाई जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा तैयारी करें। और अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो अन्य जो नौकरियां उनमें खूब सारी एज लिमिट है, आप वहां जाके तैयारी कर सकते हैं, और आपका जो यहाँ तैयारी किया हुआ काम है वो वहां भी काम आएगा उतना ही। तो ये है जयपुराइट्स के लिए मेरा सबसे जो जरूरी मैसेज है वो ये है कि आप बिना किसी काम के ना घूमें। आजकल का यूथ बहुत ज्यादा, कोई काम ना हो तो भी घूमने में फिरने में बिना किसी उसके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पावर बाइक का यूज बहुत सेंसिबल करें। बाइक कंपनी ने बनाई है चलाने के लिए, ना कि स्टंट करने के लिए। अगर आप स्टंटबाजी करते हैं और वो भी पब्लिक रोड पर,
वो डेंजरस खुद के लिए भी है और हमारी पब्लिक के लिए भी है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो ढाबे वाले, क्लब्स, दुकानें हैं, जितनी भी अन्य, वो अपना समय पे बढ़ाएं कारोबार। अगर हम समय पे कारोबार बढ़ाने लग जाएंगे तो लोगों को मौका नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सर ने बहुत सारी इंस्पिरेशन बातें बताई और आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एस्पिरेंट्स को एंड जयपुर की पब्लिक को, दोनों को, वो सब बताया। तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, एक और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।